सब ठीक है। माताजी, मैं एक पर्सनल सवाल पूछूं? मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि इनके मन में मेरे प्रति कैसी भावना है। ये बात तुम डायरेक्टली मुझसे भी पूछ सकती हो। अच्छा, तो बताओ, शाहजहां ने अपनी बीवी के मरने के बाद उसके लिए ताजमहल बनवाया, तुम क्या बनवा रहे हो? मैं भी तो तुम्हारे लिए ताजमहल बनवा रहा हूँ। मैंने तो प्लॉट भी खरीद रखा है। बस तुम ही देरी कर रही हो। माताजी, हमने आपको भोजन करा कर आपकी इच्छा पूरी कर दी। अब जरा हमारी इच्छा भी पूरी कर दीजिए ना। पहले दक्षिणा देने की प्रथा तो पूरी करो। संजू, क्या दक्षिणा कर रही हो? ठीक है बहू, 1.25 रुपया देकर माताजी की ये इच्छा भी पूरी कर दो। जी सासू माँ। 1.25 रुपए? क्या आता है 1.25 रुपए में? या तो 1.25 लाख की दक्षिणा दो या फिर इन 26 खानों को प्लस दक्षिणा से भर दीजिए। 26 खाने इसलिए क्योंकि हम हमारे गुरु परंपरा के 26वें उत्तराधिकारी हैं। पर ये प्लस दक्षिणा क्या बला है? ये बला नहीं, हमारी दक्षिणा लेने की कला है। इसमें पहले खाने में जो राशि आप रखेंगे उसका दुगना आपको दूसरे खाने में रखना है, दूसरे का दुगना आपको तीसरे खाने में रखना है। इस तरह 26 खानों को आपको भर देना है। फिर 26 खानों में भरी हुई सारी रकम लेकर आप चंपत हो जाएंगी। वाह माताजी, हम लोगों को डफर समझा है क्या? नहीं, यदि आपने 26 खाने भर दिए तो हम केवल पहले खाने की राशि लेकर यहाँ से जाएंगे। और अगर हम 26 खाने ना भर पाए तो जितने खाने भरे होंगे उन सब की राशि लेकर हम चले जाएंगे। दादी माँ, 1.25 लाख वाला ऑप्शन बेटर है। तू चिंता क्यों करता है? तू बस देखता जा। 26 खाने तो मैं यूं भर दूंगी, क्योंकि पहले खाने में क्या रकम भरनी है ये मैं जानती हूँ। चल छुट्टे पैसे निकाल, कॉइन्स दे। पहले खाने में 54 दादी माँ, यू ग्रेट। ऑलवेज। दूसरे में 58, तीसरे में रुपया, चौथे में 2 रुपए, पांचवे में 4 रुपए और छठे में 8 रुपए। करेक्ट। 7वें में 16, 8वें में 32 और 9वें में फिर 2। पैसे खत्म हो गए। हाँ। अरे कोई बात नहीं है, तो चेंज खत्म हो गई, नोट तो बाकी है। जा बहू, नोट लेकर आ। अभी नहीं, पर्स दो। क्या? तब तक हम इन पैसों से खेलेंगे। करेक्ट। और 16वें खाने में भरने हैं 8,192 रुपए। लीजिए सासू माँ, आप भरती जाइए, मैं नोटों के बंडल लेकर आई हूँ। 17वें खाने में भरने हैं 16,384 रुपए और 18वें खाने में भरने हैं 32,768 रुपए। करेक्ट, हो गया 18वां खाना। और 19वें खाने में लाई हूँ ना मैं आपका चेकबुक 19वें खाने में रखने के लिए। क्यों सासू माँ, पैसे खत्म हो गए क्या? हाँ, जा रही है तो अपने मायके पैसे लाने? मायके के लिए तो लड़कियाँ पराया धन होती है, मैं तो अब इसी घर का धन हूँ। तो तुझे रख दूं 19वें खाने में? अरे लोग घर की लक्ष्मी को सर का ताज बना कर रखते हैं और आप मुझे दाव पर लगाना चाहती है। काश कि मैं ये कर सकती, लेकिन क्या करे, सासू माँ ने ऑलरेडी पहले खाने में चवन्नी रख दी है। मतलब मैं चवन्नी? रिलैक्स। 18 खाने भर गए ना, अब बचे हैं सिर्फ 8 खाने। तू चेकबुक ला। माताजी, कैश नहीं है, चेक चलेगा? चलेगा। वेरी गुड माताजी, थैंक यू सो मच। लेकिन अगर झूठा निकला तो चलेगा। 19वें खाने में रहे 65,536 और अब 20वें खाने में जाएंगे 1,31,072 रुपीज। मेरे गहने। ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा है। हे भगवान, तू मुझे अपने पास बुला ले। नहीं, इनसे पहले तू मुझे बुला ले। तो फिर इसकी सुन, मैं मेरी अर्जी वापस लेती हूँ। 21वें खाने की राशि 2,62,144 रुपए। सासू माँ, मेरी तरफ बिल्कुल मत देखिए। जो भी मायके से गहने लाई थी वो सारे के सारे रख दिए। 25 सालों में आपने कुछ दिए होते तो वो भी रख देती। आप मेरी तरफ बिल्कुल मत देखिए। हाँ, अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि 1.25 लाख रुपए दो और छुटकारा लो, मगर मगर वगर कुछ नहीं, मैं हूँ ना। कैच। ये
21वें खाने का कोटा और ये 5,24,288 रुपए 22वें खाने का कोटा। लेकिन इतने सारे पैसे तेरे पास किसे है बहू? पहचानिए सासू माँ, आप ही के पैसे हैं। अरे ये तो वो सोसाइटी मेंटेनेंस के पैसे हैं। वो कैशियर आउट ऑफ स्टेशन गया था, इसके लिए मेरे पास रख कर गया था। ए भगवान। इसका मतलब है कि इस माताजी की प्लस दक्षिणा वाली स्कीम ने सोसाइटी के मेंटेनेंस को हड़प कर लिया। गई भैंस कीचड़ में। 23वें खाने की राशि 10,48,576 रुपए है। ये लीजिए। कुछ बचा तो नहीं? अरे शेयर्स के कागजात, इतने सारे गहने, डीवीडी, फ्रिज, मेरी बहू की अच्छी अच्छी साड़ियाँ, सब कुछ तो रखा है। कुल मिला के 11-12 लाख रुपए का सामान होगा माताजी। आपके 23वें खाने की रकम से कुछ ज्यादा ही। 24वें खाने में क्या रखोगे? मेरा सर रख लीजिए। 20,97,152 रुपए के मूल्य की चीज रखनी है बालिके, 2 कौड़ी की नहीं। बहू 24वें खाने में क्या रखेंगे? कुछ तो कर बहू। करती हूँ सासू माँ। क्या? ये लीजिए रुमाल, आंसू पोंछने के लिए, गोली लेकर आती हूँ हार्ट अटैक आने पर खाने के लिए। 1 मिनट, अभी इतने बुरे दिन नहीं आए दादी के। ये क्या है? फैक्ट्री के कागजात। मतलब फैक्ट्री गई? अरे जो कुछ था सब कुछ तो रख दिया। 25वें खाने में क्या रखेंगे? ये घर। माताजी, ये आप क्या कह रही है? मुझे तो लगता है ये कोई माताजी नहीं है, ये जरूर उस लॉटरी के एजेंट है। बालिके, तुम्हें जो उचित लगे कहो, लेकिन 25वें खाने की राशि जो है 41,94,304 रुपए इस घर से ही पूरे होंगे। अरे इससे तो अच्छा होता कि हम 1.25 लाख की दक्षिणा ही दे देते। उससे तो और भी अच्छा ये होता कि हम दक्षिणा ही नहीं देते। अब पछताए क्या हुए जब बिछ गई यहाँ बिसात। हम प्रसन्न हुए, आप लोगों ने सफलतापूर्वक 25 खाने भर दिए। अब मात्र 1 खाना बचा है, परंतु आप लोगों के पास कुछ नहीं बचा। 83,98,608 रुपए 26वें खाने की ये राशि भरिए या मेरे साथ चलिए। कहाँ? वन में। हाँ, वो तो ये सारा धन लेकर वैसे भी सन्यासी बना ही दिया है आपने। तुम लोग सन्यासी हमारे कारण नहीं, अपने लालच के कारण बने हो। हमें तो मात्र 1.25 लाख रुपए की आवश्यकता थी, इसीलिए हमने तुम लोगों के सामने अपना प्रस्ताव रखा। लेकिन तुम लोगों ने इस प्लस दक्षिणा को भरना उचित समझा। मगर हमें क्या पता था कि ये प्लस दक्षिणा के चक्कर में ये 26 खाने हमारा सब कुछ डकार देंगे। और नहीं तो क्या। और अब बहुत देर हो चुकी है, हमें आज्ञा दीजिए। अरे रुकिए। माताजी, ये एक चांदी का सिक्का है। जब पहली बार मैंने इस घर में कदम रखा था तब सासू मॉम ने मुझे मुंह दिखाई में दिया था। भले ही इसकी कीमत आपके 26वें खाने जितनी नहीं हो, पर मेरे लिए तो ये अनमोल है। माताजी, मैं गणेश जी को बहुत मानती हूँ, इसलिए सासू माँ ने मुझे ये मूर्ति दी। आपके लिए शायद ये एक मात्र मूर्ति हो, लेकिन मेरे लिए इस दुनिया में इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। और ये तो एक स्वेटर है, सिर्फ स्वेटर, लेकिन इसमें जुड़ी हुई भावनाओं का कोई मोल नहीं है, क्योंकि ये स्वेटर मेरी बहू ने मुझे बुन के दिया है अपने हाथों से। क्या ये काफी है? काफी है। सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और आप लोगों की भावनाएं और प्यार एक तरफ, वाकई इसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। इसलिए मैं समझती हूँ कि आप लोगों ने 26वां खाना भर दिया है। सो परंपरा के अनुसार मैं सिर्फ पहले खाने की राशि लेकर जा रही हूँ। दादी, मॉम्स, ये देखिए।
माता संजीवनी को अपना आश्रम बचाने के लिए 1.25 लाख की जरूरत है। माता जी रुकिए। माता जी ये लीजिए 1.25 लाख रुपए और आपका आश्रम बचा लीजिए। धन्यवाद। आपका बड़प्पन देखकर हम प्रसन्न हुए, इसलिए हम भी आपको कुछ देना चाहते हैं। हमारा आशीर्वाद है कि आप लोग सदा खुश रहें।